Friends, today's lecture on part 3, chapter number 2, mechanical properties of fluid. तो हम लोग पार्ट 3 में जो पढ़ने वाले हैं, तो फर्स्ट टॉपिक इज बैरोमीटर एंड दी मैनोमीटर. अब ये दो इंस्ट्रूमेंट्स हमें पढ़ने, तो ये दो इंस्ट्रूमेंट्स हमें क्या बताएंगे, तो ये बताएंगे मेजरमेंट ऑफ प्रेशर. तो मेजरमेंट ऑफ प्रेशर हम लोग करेंगे बाय यूजिंग द टू डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स. तो सबसे पहले बात करते हैं मर्क्यूरी बैरोमीटर. तो मर्क्यूरी बैरोमीटर क्या मेजर करता है, तो इट इज अ डिवाइस विच मेजर, एक ऐसा डिवाइस है जो मेजर करता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर. इट इज अ डिवाइस विच मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर. एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करता है, तो ये हमारा मर्क्यूरी बैरोमीटर ये डिवाइस है. अब इस डिवाइस के बारे में बात करते हैं, तो ये डिवाइस को कैसे बनाया गया है. तो इस डिवाइस में हम लोगों को दिखाई दे रहा है एक ट्रफ दिखाई दे रहा है, इसमें इज अ ट्रफ, और इसे हम लोग कह सकते हैं एक डिश की तरह है ये हमारे पास ट्रफ. ठीक है, इस ट्रफ के अंदर में मैंने एक इन्वर्टेड ट्यूब रखा है, उल्टा एक ट्यूब रखा है, इन्वर्टेड ट्यूब, उल्टा ट्यूब रखा हुआ है. ठीक है, इस ट्यूब के बारे में अगर बताया जाए तो इसका लेंथ जो है वो अप्रोक्सीमेटली 1 मीटर के करीब करीब लेंथ होता है, और उसका डायमीटर जो होता है वो 1 सेंटीमीटर होता है. तो बात करते हैं, तो इस ट्रफ के अंदर में वी विल फिल दी मर्क्यूरी, हम लोग वहां पे मर्क्यूरी को फिल करेंगे ड्यू टू इट्स हाई डेंसिटी. तो इसके अंदर में मर्क्यूरी रहेगा. सो मर्क्यूरी इनसाइड द ट्रफ. देन इस इन्वर्टेड ट्यूब के बारे में अगर बात करते तो इन्वर्टेड ट्यूब के अंदर में हम लोगों के पास गैस होगा. तो कौन सा गैस, मर्क्यूरी गैस. इसके अंदर में होगा हम लोगों के पास मर्क्यूरी गैस, और उसका प्रेशर ऑलमोस्ट 0 होता है. तो प्रेशर होता है 0. अब अच्छे समझेंगे व्हेन, इसका वर्किंग प्रोसेस अच्छे समझेंगे. जब हम बात करते हैं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्ट हो रहा है, जैसे हमने कहा कि यहां पे हम लोगों का एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्ट हो रहा है, तो ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो यहां पे हम लोगों का एटमॉस्फेरिक प्रेशर PA जो एक्ट हो रहा है ऑन पॉइंट C. ठीक है, सो पॉइंट C पे कितना प्रेशर एक्ट हो रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर. तो हम लोग कहेंगे PC इज इक्वल टू PA. कौन सा प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर. और उसी हॉरिजॉन्टल लेवल पे हम लोग एक पॉइंट लेते हैं मर्क्यूरी के अंदर में, जो ट्यूब्स के अंदर में है, वो पॉइंट लेते हैं पॉइंट B. तो ड्यू टू द सेम हॉरिजॉन्टल लेवल C and B at same horizontal level, तो प्रेशर एट B is equal to प्रेशर एट C ड्यू टू सेम हॉरिजॉन्टल लेवल. सेम हॉरिजॉन्टल लेवल की वजह से प्रेशर सेम रहेगा. अब अच्छे समझिए, when the pressure, atmospheric pressure act on the point C, then due to the atmospheric pressure, point C पे प्रेशर ज्यादा होगा, therefore liquid rises inside the inverted tube. तो ये liquid rise होगा, और ये liquid का rise होगा, तो यहां पे हम का पॉइंट कहेंगे पॉइंट A तक. ठीक है, तो लिक्विड राइज हुआ है, तो लिक्विड राइज हुआ ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर. तो कितना हाइट राइज हुआ हॉरिजॉन्टल लेवल के ऊपर, तो ये हाइट होगा H. तो प्रीवियसली जब एक्ट नहीं हो रहा था तब पॉइंट कहां था, B, इन्वर्टेड ट्यूब के अंदर में, और प्रेशर एक्ट होने के बाद वो पॉइंट शिफ्ट हुआ A. कितने हाइट से राइज हुआ, तो वो हाइट राइज हुआ है H. ठीक है, बात करते हैं तो प्रेशर डिफरेंस की बाय द गेज. गेज के हिसाब से, गेज प्रेशर की अगर बात करते हैं तो प्रेशर
पॉइंट ए पी ए, तो पी ए का वैल्यू कितना है 0 और पी बी का वैल्यू कितना है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो बात करते हैं प्रेशर एट बी। नाउ गेज प्रेशर, सो प्रेशर एट बी इज इक्वल टू, तो प्रेशर एट बी इज इक्वल टू कितना होगा, तो वो होगा पी ए पॉइंट ए प्लस एच रो जी। ठीक है, तो ये होगा हम लोगों का। तो पॉइंट बी पे जो प्रेशर बन रहा है, तो पॉइंट बी पे प्रेशर बन रहा है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से बन रहा है, और एक डेप्थ बिलो द पॉइंट ए बराबर है। और रो यानी क्या, तो डेंसिटी, तो डेंसिटी किसका, रो यानी डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी। यहां हम लोगों ने मर्क्यूरी ले रहे हैं, तो यहां पे जो फ्लूइड हम लोग ले रहे हैं वो है हम लोगों का मर्क्यूरी, और रो उसका है डेंसिटी। ठीक है, तो इस हिसाब से हम लोगों को पीबी का वैल्यू हम लोगों को मिल गया, प्रेशर एट पॉइंट बी। पर हमें निकालना है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बात करते हैं पीबी इज इक्वल टू पीसी एंड पीसी इज इक्वल टू पीए, देन वी कैन राइट पीबी इज इक्वल टू पीए एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वेयर पीए इज अ मर्क्यूरी गैस प्रेशर, और मर्क्यूरी गैस प्रेशर जिसका प्रेशर बहुत बहुत कम होता है और वो हम लोग ऑलमोस्ट कंसिडर करते हैं 0, तो 0 प्लस एच रो जी। Therefore P atmospheric pressure is given by H rho g. So this pressure can be found with the help of the instrument or the device. It is called as a mercury barometer. तो समझ में आ गया, तो मर्क्यूरी बैरोमीटर हम लोग इस्तेमाल करते हैं। बात करते हैं इस मर्क्यूरी बैरोमीटर की, तो मर्क्यूरी बैरोमीटर बहुत बार यूज किया जाता है मेडिकल टर्म्स में। जैसे हम लोग बात करते हैं कि यहाँ पे कितना लिक्विड का हाइट राइज होता है, जैसे एक्सपेरिमेंटली हम लोगों ने एटमॉस्फेरिक प्रेशर फाइंड किया है, तो हाइट राइज इन मर्क्यूरी कॉलम में जो हाइट राइज होता है एट द सी लेवल, वो हाइट राइज होता है। सो एच इज इक्वल टू 76 सेंटीमीटर एट सी लेवल, तो सी लेवल पे ये होता है। तो इसको हम लोग यूनिट के तौर के भी इस्तेमाल किए जाते हैं, तो इसको हम लोग mm और cm यानी मर्क्यूरी का लेवल 76 सेंटीमीटर और या mm में अगर बात करते तो हम लोग मेडिकल टर्म्स में ये यूज किया जाते हैं, mm और cm ये टर्म्स यूज किया जाता है इन ऑर्डर टू फाइंड द प्रेशर। ब्लड प्रेशर की अगर बात करते हैं तो ब्लड प्रेशर के अंदर में हम लोग mm या cm mm जनरली यूज करते हैं, mm ऑफ मर्क्यूरी लेवल Hg लेवल्स। ठीक है, ये इस्तेमाल करते हैं। और जब अगर हम बात करते कि 1 mm अगर राइज होता है, तो 1 mm अगर राइज होता है तो कितना प्रेशर बनता है, तो 1 mm दैट इज कॉल्ड एज 1 टॉर। 1 mm के लिए कहते हैं कितना प्रेशर बनता है, तो 1 mm करस्पॉन्डिंग टू द 1 टॉर प्रेशर बनता है। ठीक है, 1 mm is equal to 1 torr and 1 torr is equal to, and 1 torr is corresponding to 133 Pascal. 133 Pascal. So this is all about the mercury barometer. तो याद रखेंगे मर्क्यूरी बैरोमीटर को मेजर करने के लिए जो मेडिकल टर्म्स में हम लोग यूनिट इस्तेमाल करते हैं mm यानी मर्क्यूरी लेवल की बात करते हैं जो mm में मेजर किया जाता है। 1 mm यानी कितना होता है, तो वो याद रखेंगे 1 टॉर प्रेशर होता है। अब बात करते हैं सेकंड डिवाइस की जो प्रेशर मेजर करने वाला है। अब सेकंड डिवाइस जो प्रेशर मेजर करने वाला है तो वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करने वाला नहीं है। तो ये क्या मेजर करने वाला है, तो ये ओपन ट्यूब मैनोमीटर ये प्रेशर डिफरेंस मेजर करता है। इट मेजर प्रेशर डिफरेंस। अब ये मेजर करेगा प्रेशर डिफरेंस। अब इसके डिवाइस की अगर बात करते हैं, इसका इंस्ट्रूमेंट जो है वो कैसे बना है, तो यहां पे आप लोगों को यू शेप एक ट्यूब दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब इस यू शेप ट्यूब के वन एंड ओपन रहेगा, इस ओपन एंड जैसे हेडिंग में लिखा है, तो ये है हम लोगों का एक ओपन एंड। ठीक है, और एक दूसरा एंड जो है वो
क्लोज एंड है तो उस क्लोज एंड पे सिस्टम लगाएगी जिसका प्रेशर फाइंड करना है। तो मैं यहां पे डी नाम दे रहा हूं, सिस्टम जिसका प्रेशर फाइंड करना है, तो पीडी का वैल्यू हम लोगों को निकालना है। ठीक है, तो यू शेप ट्यूब दिखाई दे रहा है, यू शेप ट्यूब के वन एंड ओपन एंड है, तो ओपन एंड पे हम लोगों का एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऐड होगा पी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऐड होगा, और जिसका प्रेशर हमें नोट करना है वो हम लोगों का है सिस्टम। तो सिस्टम हम लोगों ने पॉइंट डी पे लगा दिया है, जहां पे प्रेशर पीडी को हम लोगों को निकालना है। अब बात करते हैं, इसमें भी हम लोग ट्यूब्स के अंदर में फ्लूइड्स लेंगे, तो इसमें दो टाइप्स के फ्लूइड लेना चाहिए। अगर आपको प्रेशर डिफरेंस काफी स्मॉल मेजर करना है, अगर प्रेशर डिफरेंस काफी स्मॉल अगर मेजर करना है, तो उस केस में जो फ्लूइड रहेगा उसका डेंसिटी लो रहेगा, लो डेंसिटी फ्लूइड, लो डेंसिटी फ्लूइड जस्ट लाइक ऑयल बात करते हैं, फॉर स्मॉल प्रेशर डिफरेंस। ठीक है, याद रखेंगे, अगर प्रेशर डिफरेंस काफी कम मेजर करना है तो ऐसा फ्लूइड लीजिए कि जिसका डेंसिटी काफी कम रहेगा। और फ्लूइड अगर हाई डेंसिटी वाला लेते हैं, सो हाई डेंसिटी फ्लूइड सच एज मर्क्यूरी, तो बोलेंगे फॉर यह स्मॉल यह हाई प्रेशर डिफरेंस। ठीक है, तो इस टाइप्स के दो टाइप्स के हम लोग फ्लूइड्स लेते हैं। तो बात करते हैं एग्जैक्टली इसके वर्किंग प्रोसेस की। तो ये जो मैनोमीटर है इसका वर्किंग प्रोसेस कैसे होगा बात। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे ये डायग्राम ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। इसमें फ्लूइड्स हम लोग ये करेंगे, तो जैसे ही यहाँ पे फ्लूइड्स, तो इस पोजीशन पे हॉरिजॉन्टल लेवल सेम है, तो इसको पॉइंट नाम दे रहा हूं मैं। ठीक है, तो यहाँ पे सेम लेवल है, तो सेम लेवल है, यहाँ पॉइंट सी और यहाँ पॉइंट हम लोग बात करते हैं पॉइंट बी। ठीक है, बी और सी का लिक्विड के अंदर का जो भी लेवल होगा वो कैसी है, सेम लेवल है, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल। तो सेम हॉरिजॉन्टल लेवल की वजह से क्या होगा, तो दोनों का प्रेशर सेम होगा। अब बात करते हैं डी एक सिस्टम है, सिस्टम में आप लोग टायर लगा सकते हैं जिसका आपको प्रेशर मेजर करना है, तो इसका प्रेशर मेजर करना है, सो इट अप्लाइज द प्रेशर ऑन पॉइंट सी। तो यहाँ पे पीडी ये प्रेशर अप्लाई कर रहा है कहां पे, सी पे। ठीक है, तो पीडी ये प्रेशर कहां अप्लाई कर रहा है, पॉइंट सी पे। सो पीडी जितना प्रेशर अप्लाई करेगा पॉइंट सी पे, तो उतना ही प्रेशर पॉइंट सी पे बनने वाला है अकॉर्डिंग टू द पास्कल लॉ। तो पीडी इज इक्वल टू, सो यहां से लिख सकते हैं, सो पीडी इज इक्वल टू प्रेशर एट पॉइंट डी इज इक्वल टू प्रेशर एट पॉइंट सी। ठीक है, और यहां पे जैसे ही यहां प्रेशर अप्लाई होगा तो क्या होगा, तो ये लिक्विड दूसरे साइड से कहां आएगा, तो दूसरे साइड से ये लिक्विड कहां आने वाला है, ऊपर, इन अपवर्ड डायरेक्शन। तो कब तक आएगा, तो ये लिक्विड राइज हुआ है फॉर पर्टिकुलर हाइट, तो वो लिक्विड राइज हुआ है, पर्टिकुलर हाइट राइज हुआ है, तो वो हाइट हुआ कितना, h फ्रॉम दी हॉरिजॉन्टल लेवल। तो ऊपर के पॉइंट्स को बात करेंगे, तो ऊपर के पॉइंट्स पे हम लोगों का एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी ऐड हो रहा है, तो इसे नाम देंगे पॉइंट ए। ठीक है, तो हम लोगों ने ए बी सी डी चार अलग अलग पॉइंट्स लिए हैं। डी पे जो प्रेशर ऐड हो रहा है, जो सिस्टम ऐड कर रही है, वो प्रेशर किस पे ऐड कर रहा है, वही डी का प्रेशर ट्रांसफर हो रहा है पॉइंट सी पे अकॉर्डिंग टू द पास्कल लॉ। तो प्रेशर सेम रहेगा डी और सी का। वैसी बात करते हैं हॉरिजॉन्टल लेवल है, तो प्रेशर एट बी मस्ट बी इज इक्वल टू प्रेशर एट सी। ठीक है, अब ड्यू टू द एडिशनल प्रेशर लिक्विड राइजेस इन अ यू ट्यूब विथ हाइट h हाइट राइज हुआ है। तो यहां पे बात करते हैं अगेन हमारे गेज प्रेशर की। तो गेज प्रेशर की बात करते हैं, तो पीबी इज इक्वल टू क्या आएगा हम लोगों का, तो पीबी इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस h रो जी। सो बाय गेज प्रेशर एट पॉइंट बी, गेज प्रेशर की बात करते तो क्या आएगा,
सिमिलरली यहाँ पे जैसे वैसे आएगा, पी बी इज इक्वल टू क्या आएगा, पी ए प्लस एच रो जी, ये आने वाला है। सो बात करते हैं पीबी, तो पीबी यानी क्या, तो पीबी यानी क्या होता है, पीसी, एंड पीसी यानी क्या होता है, पीडी। तो यहां पे पीबी इज इक्वल टू पीसी इज इक्वल टू पीडी, सिस्टम का प्रेशर, देयरफॉर पीडी इज इक्वल टू पी ए प्लस एच रो जी। तो हमें फाइंड करना था प्रेशर डिफरेंस, तो पी ए को इधर ट्रांसफर कर देंगे। सो पीडी माइनस पी ए इज इक्वल टू एच रो जी। सो वी हैव फाइंड द प्रेशर डिफरेंस फॉर द सिस्टम। तो इस तरह हम लोगों ने मैनोमीटर को यूज किया है। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। तो हम लोगों ने दो इंस्ट्रूमेंट्स पढ़े हैं, एक पढ़ा है बैरोमीटर और एक पढ़ा है मैनोमीटर। अब नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू द अवर रेफरेंस बुक, बोर्ड का जो टेक्स्ट बुक आया है, तो इसमें नेक्स्ट पार्ट इसके आगे में जो दिया है वो दिया है सरफेस टेंशन। अब ये सरफेस टेंशन जो दिया हुआ है, तो सरफेस टेंशन जो प्रीवियसली पार्ट में हम लोगों ने जो पढ़ा है वही पूरा का पूरा चैप्टर एज इट इज है। इसमें सबसे पहले सरफेस एनर्जी, देन मॉलिक्यूलर थ्योरीज, देन वहां पे एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट का फिनोमिना आया है, देन effect of temperature, impurities on the basis of surface tension, capillary action, why there is a rise of liquid, ascent formula। तो ये सब हम लोगों का surface tension में आता है। तो उसके बाद अब बात करते हैं नेक्स्ट हमारे टॉपिक की। तो अब तक जितना भी हम लोगों ने पढ़ा, तो उस केस में फ्लूइड जो था वो फ्लूइड हम लोगों के रेस्ट पोजीशन में था। फ्लूइड इज इन द रेस्ट पोजीशन, इसलिए हम लोगों ने उसे हाइड्रोस्टैटिक कहा था। ठीक है, अब बात करते हैं इसी चैप्टर में हम लोग बात करते हैं कि जिसमें फ्लूइड रेस्ट में रहने वाला नहीं है। तो फ्लूइड रेस्ट में रहने वाला नहीं है, सो फ्लूइड इज इन द मोशन, तो फ्लूइड मैकेनिक्स कहा जाएगा। तो इसी चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट हम लोग देखेंगे, फ्लूइड मैकेनिक्स। सॉरी, फ्लूइड डायनामिक्स। सो यहां पे हम लोगों का रहेगा फ्लूइड इन मोशन, ये मोशन के अंदर रहने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें बात करते हैं फ्लूइड इन द मोशन में स्ट्रीमलाइन फ्लो एंड टर्बुलेंस फ्लो। एक नल, एक टैप हम लोग शुरू कर देते हैं। यहां पे एक टैप बनाते हैं। तो ये टैप जैसे ही शुरू करते हैं हम लोग इसे ऑन करते हैं। तो आफ्टर ऑन बहुत उसको ऑन करते हैं और इस टैप को बहुत आराम से खोलते, काफी स्लो। ठीक है, काफी स्लो ओपन करते, तो क्या होगा, तो पानी फ्लो होगा। तो काफी स्लो प्रोसेस में हम लोगों ने इसे ओपन किया है। इसमें उसका स्पीड काफी कम है। तो स्पीड यहाँ पे काफी कम, हम लोगों ने वहां पे उसका स्पीड काफी स्लो दिया है। फ्लो काफी स्टेडी आएगा। तो स्लो ओपन किया है, तो यहाँ पे जो फ्लो रहेगा, फ्लो कैसे रहने वाला है, सो फ्लो इज अ स्टेडी, फ्लो स्टेडी, यानी एक पार्टिकल के बाद दूसरा, दूसरे पार्टिकल के बाद तीसरा, आराम से फ्लो होगा। ठीक है, तो ऐसे स्टेडी फ्लो को हम लोग कहते हैं स्ट्रीमलाइन फ्लो। स्टेडी फ्लो को कहते हैं हम लोग स्ट्रीमलाइन फ्लो। स्ट्रीमलाइन फ्लो जो काफी स्टेडी होता है उसे कहते हैं हम लोग स्ट्रीमलाइन फ्लो। अगर इसी का ही हम लोगों ने स्पीड इंक्रीज कर दिया, तो यहां पे स्पीड काफी कैसी था, स्लो था। स्पीड इंक्रीजेस, यानी यहां पे अगर फास्ट हो गया तो फ्लो जो है, वो फ्लो जो स्टेडी था वो फ्लो स्टेडी नहीं रहेगा। फ्लो कैसी रहेगा, अनस्टेडी या इर्रेगुलर, इर्रेगुलर या अनस्टेडी। तो ये फ्लो हम लोगों का कांस्टेंट नहीं रहेगा। तो फ्लो कांस्टेंट कब है, तो एक ऐसा स्पीड, एक ऐसा मैक्सिमम स्पीड जिसके तरफ ये फ्लो
स्टेडी है, बराबर है, एक ऐसा स्पीड जिसे हम लोग क्रिटिकल स्पीड भी कहते हैं, क्रिटिकल वेलोसिटी भी कहते हैं, ठीक है। तो तब तक फ्लो आराम से जा रहा है, स्मूथली फ्लो हो रहा है, वहां पे स्टेडी फ्लो हो रहा है, जहां पे कोई भी पार्टिकल्स एक दूसरा का पाथ क्रॉस नहीं कर रहा है। जैसे हम कहें कि स्टेडी फ्लो में एक लाइन लगा दी है, तो वन बाय वन पर्सन जा रहे हैं, बराबर है। तो एक लाइन में आराम से जा रहे हैं, जो किसी का रास्ता क्रॉस नहीं कर रहे, एक के पीछे एक जा रहे हैं, जैसे एक के पीछे एक के पीछे एक जा रहे हैं, तो ऐसे फ्लो को कहा जाएगा स्टेडी फ्लो। पर लोगों ने स्पीड बढ़ाना शुरू कर दिया तो क्या हो सकता है, तो फर्स्ट पर्सन को क्रॉस करने के बाद पीछे वाला पर्सन आगे जा सकता है, ये आगे वाले पर्सन को क्रॉस करने के लिए और उसके पीछे वाला पर्सन और उसके आगे जा सकता है। तो क्या होगा, एक दूसरे का पाथ क्रॉस होगा, पर यहां पे पाथ क्रॉस नहीं हो रहा, तो पाथ यहां पे क्रॉस नहीं होगा। तो इस केस में, स्ट्रीमलाइन के केस में अगर हम बात करते हैं, तो स्ट्रीमलाइन के पाथ डज नॉट क्रॉस ईच अदर। और वही अगर भागना शुरू कर दिया हम लोगों ने, बहुत जोर जोर से भागना शुरू कर दिया, एक के पीछे एक भाग रहे हैं, ठीक है, तो क्या होगा, तो पाथ क्या होगा, तो पाथ एक दूसरे का क्या होगा, क्रॉस हो सकता है। तो पाथ यहाँ पे डज नॉट क्रॉस, और यहाँ पे क्या होगा, क्रॉस होगा, तो यहाँ डज नॉट वर्ड नहीं रहेगा। तो जैसे हम लोगों ने इस फ्लो को नाम दिया है, जो आराम से हो रहा है, स्टेडी हो रहा है, स्ट्रीमलाइन फ्लो, और जो रेगुलर नहीं हो रहा है, इर्रेगुलर हो रहा है, वो होगा हम लोगों का इर्रेगुलर फ्लो जो हो रहा है, तो उस फ्लो को हम लोग नाम देंगे टर्बुलेंट फ्लो। टर्बुलेंट फ्लो, तो दो टाइप्स के फ्लो है, एक टर्बुलेंट फ्लो और एक हम लोगों का स्ट्रीमलाइन फ्लो। तो टर्बुलेंट फ्लो जिसमें पाथ एक दूसरे को क्रॉस होगा। तो इसके लिए एग्जांपल की बात करते हैं, जैसे हम लोगों ने ये एग्जांपल टैप का तो बताया, उसके अलावा बात करते हैं जैसे स्ट्रीमलाइन फ्लो होता है। तो स्ट्रीमलाइन फ्लो में हम लोग लाइन एक कंटिन्यूसली बताते हैं, दिस टाइप्स, ऐसी कुछ लाइंस बताते हैं जो इक्वी डिस्टेंस, और इनका पाथ जो है वो पाथ कैसी है, पैरेलल। तो इनके जो पाथ जो है वो स्ट्रीमलाइन फ्लो में एक पैरेलल पाथ होता है, ठीक है, एक दूसरे से। अब बात करते हैं इसी स्ट्रीमलाइन फ्लो को थोड़ा सा सामने लेके जाते हैं, इसी स्ट्रीमलाइन फ्लो को सामने लेके जाते हैं, और उसके रास्ते में हम लोग एक ऑब्जेक्ट रखते हैं, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट रखते हैं। तो ऑब्जेक्ट रखने के बाद क्या होगा, तो ये फ्लो जो होगा वो फ्लो कुछ इस तरह आएगा। तो फ्लो इस तरह आएगा, तो फ्लो इट मे बी क्रॉस ईच अदर, बराबर है। तो ये हो गया हम लोगों का टर्बुलेंस फ्लो। तो इस टर्बुलेंस फ्लो की बात करते हैं, तो टर्बुलेंस फ्लो में वहां पे ये इरोटेशनल होता है, या सॉरी इरेगुलर होता है, जिसमें रोटेशनल मोशन प्रोड्यूस होता है, और विच गिव राइज टू एडी यानी सर्कुलेटिंग। तो वहां पे एडीज बनाता है ये सर्कुलेटिंग पाथ इस टाइप्स के। तो यहां पे हम लोगों के बनते हैं, इट प्रोड्यूसेस एडीज, सर्कुलेटिंग पाथ। तो यहां पे ऐसा एडीज बनते नहीं है। बात करते हैं जब स्ट्रीमलाइन फ्लो, तो स्ट्रीमलाइन फ्लो होने के लिए हम लोगों का जो पाथ है वो काफी छोटा चाहिए। अगर हम लोग ट्यूब में से लिक्विड को या फ्लूइड को पास कर रहे हैं, तो जो ट्यूब होगा काफी नैरो होना चाहिए, ठीक है। तो फ्लूइड यहाँ पे ट्यूब जो है, वो ट्यूब जो हम लोग कंसिडर करेंगे, ट्यूब कैसा होना चाहिए, तो नैरो होना चाहिए, काफी छोटा होना चाहिए, और यहाँ जो ट्यूब है वो ट्यूब काफी वाइड होना चाहिए, ठीक है। अबोव द सर्टेन स्पीड, तो याद रखेंगे स्पीड बढ़ने के बाद, तो स्पीड यहाँ पे स्लो था, स्पीड यहाँ पे फास्ट हो गया, तो हमारा जो स्ट्रीमलाइन फ्लो था वो किसमें, टर्बुलेंट फ्लो में कन्वर्ट हो गया। बात करते हैं एग्जांपल्स की, तो एग्जांपल्स में जैसे हम लोग कहते हैं वाटरफॉल की बात करते हैं, तो वाटरफॉल से जो बात करते हैं, अगर रिवर के अंदर में फ्लो हो रहा है, तो रिवर के अंदर में फ्लो हो रहा है, तो वो हम लोगों का कैसे स्ट्रीमलाइन, और जैसे ही वो ऊंचाई से नीचे गिरता है, जब नीचे गिरता है तब क्या होता है, उसका स्पीड काफी बढ़ जाता है। स्पीड बढ़ने की वजह से फ्लो कैसे होता है, इरेगुलर। तो वाटरफॉल से जैसे ही पानी नीचे गिरता है तो वो कन्वर्ट हो जाता है हमारे टर्बुलेंस फ्लो में, ठीक है। तो डायग्रामेटिकली स्ट्रीमलाइन फ्लो और टर्बुलेंस फ्लो किस तरह है वो आपको समझना है। इसके अलावा और एक फैक्टर की बात करते हैं, रेनॉल्ड्स नंबर। अब रेनॉल्ड्स नंबर क्या है, तो वो
रेनॉल्ड्स साइंटिस्ट ने एक ऐसा वेलोसिटी बताया था कि जिसके ऊपर जाने से क्या होता है, हमारा स्ट्रीमलाइन फ्लो इज कन्वर्टेड इनटू द टर्बुलेंस फ्लो। तो एक क्रिटिकल स्पीड, अबो क्रिटिकल स्पीड या क्रिटिकल वेलोसिटी। तो ये क्रिटिकल वेलोसिटी जिसके बाद क्या होगा, तो एक क्रिटिकल वेलोसिटी जिसके बाद स्ट्रीमलाइन फ्लो किसमें कन्वर्ट होगा, टर्बुलेंस में, तो उसे कहा जाता है क्रिटिकल वेलोसिटी। तो स्ट्रीमलाइन क्रिटिकल वेलोसिटी इज, जिसमें स्ट्रीमलाइन किसमें कन्वर्ट होता है, टर्बुलेंस में। तो क्रिटिकल वेलोसिटी को बताया गया था रेनॉल्ड्स ने, बाय रेनॉल्ड्स ने बताया था। क्रिटिकल स्पीड का जो फॉर्मूला जो बताया था आप लोगों को, तो Vc इज इक्वल टू क्रिटिकल स्पीड का फॉर्मूला Rn, रेनॉल्ड नंबर, इनटू नीटा, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, इसको हम लोग नेक्स्ट टर्म में देखने वाले हैं, अपॉन रो, डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, इनटू डी। तो ये हम लोगों को बताया था क्रिटिकल वेलोसिटी का फॉर्मूला, किसने, रेनॉल्ड्स ने बताया था। तो यहाँ पे Rn यानी रेनॉल्ड नंबर है हम लोगों के पास, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, देन डेंसिटी एंड डी हम लोगों के यहाँ पे जो दिया है। तो ये टर्म्स हम लोगों को क्रिटिकल वेलोसिटीज बताते हैं। तो क्रिटिकल वेलोसिटी से कम होगा तो स्ट्रीमलाइन, इससे ज्यादा होगा तो टर्बुलेंस फ्लो। तो यहां से एक रेनॉल्ड नंबर का भी हम लोग फॉर्मूला बना सकते हैं। तो रेनॉल्ड्स नंबर्स, Rn का क्या फॉर्मूला आएगा, तो Rn का फॉर्मूला आएगा Vc रो डी अपॉन नीटा। ये आने वाला है रेनॉल्ड्स नंबर का फॉर्मूला, Vc रो डी अपॉन नीटा। अब इस रेनॉल्ड नंबर की बात करते हैं। अगर ये रेनॉल्ड नंबर लेस देन 1000, तो रेनॉल्ड नंबर अगर लेस देन 1000 अगर होगा तो वो आता है हमारा स्ट्रीमलाइन फ्लो में, और यही रेनॉल्ड्स नंबर अगर ग्रेटर देन 2000 अगर रहा तो वो आता है हमारा टर्बुलेंस फ्लो में। ठीक है, तो टर्बुलेंट फ्लो में तो रेनॉल्ड्स नंबर के वैल्यूज डिपेंड करेगी। और अगर 1000 और 2000 के बीच में है तो उसे कहा जाता है अनस्टेडी फ्लो या इरेगुलर फ्लो कहा जाता है, जिसे हम लोग बात करते हैं। अगर वो बीच में अगर वैल्यूज होगी, ठीक है, देन इट्स अनस्टेडी। इफ Rn का वैल्यू किसके बीच में होगा, 1000 एंड 2000, बराबर है, उसे कहा जाता है अनस्टेडी फ्लो। ठीक है, तो ये हो गया हमारे फ्लूइड डायनेमिक्स में हमने बात किया स्ट्रीमलाइन फ्लो एंड टर्बुलेंस फ्लो। तो स्ट्रीमलाइन फ्लो और टर्बुलेंस फ्लो को मैंने एक्सप्लेन किया है। तो स्ट्रीमलाइन फ्लो और टर्बुलेंस फ्लो का हम लोगों को एक डिफरेंस बनाना है, सो दैट जो एग्जाम में आपको पूछने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। तो हम लोगों ने यहाँ पे पॉइंट्स कौन कौन से डिस्कस किए हैं। तो स्ट्रीमलाइन फ्लो क्या होता है, टर्बुलेंस फ्लो क्या होता है। तो स्ट्रीमलाइन फ्लो कन्वर्ट इनटू टर्बुलेंस फ्लो आफ्टर विच वेलोसिटी, क्रिटिकल वेलोसिटी। ठीक है, तो क्रिटिकल वेलोसिटी कौन कौन से टर्म के ऊपर डिपेंड रहेगी वो भी हम लोगों ने बताया है यहाँ पे। देन और उसके अलावा वहां पे क्रिटिकल वेलोसिटी से हमने रेनॉल्ड नंबर भी बताया था। रेनॉल्ड्स नंबर एक ऐसा नंबर है जिससे पता चलेगा कि आपका फ्लो टर्बुलेंस में आता है या आपका फ्लो स्ट्रीमलाइन में आता है, डिपेंड अपॉन इट्स वैल्यूज। तो वैल्यूज निकालने के बाद पता चलने वाला है। स्ट्रीमलाइन फ्लो की बात की जाए तो वो स्टेडी होता है, टर्बुलेंस फ्लो इरेगुलर अनस्टेडी होता है। स्ट्रीमलाइन फ्लो में पाथ एक दूसरे का क्रॉस नहीं कर सकते, एक लाइन में पैरेलल जा रहे हैं, 1 बाय 1 पीछे जा रहे हैं। हर एक पॉइंट पे अगर हम लोग वेलोसिटीज अगर फाइंड करते हैं, पार्टिकल वेलोसिटीज की बात करते हैं, तो पार्टिकल वेलोसिटीज का वैल्यू फॉर द गिवन पोजीशन सेम रहेगा। वेलोसिटी का डायरेक्शन पार्टिकल के लिए निकालने के लिए उसको टेंजेंशियली हम लोगों को बताना पड़ेगा। और अगर ट्यूब्स के अंदर में बात करते हैं तो ट्यूब्स के अंदर में सेंटर पे हम लोगों का स्ट्रीमलाइन का वेलोसिटी ज्यादा रहेगा। ठीक है, तो ये हम लोगों के कुछ टर्म्स हैं। तो इसके बाद आप लोगों को एक डिफरेंस नोट करना है, एक स्ट्रीमलाइन फ्लो एंड टर्म। तो इसका डिफरेंस जो है वो डिफरेंस हमने यहाँ नोट किया है। तो एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं क्या हम लोगों ने पॉइंट्स पढ़े थे, डिफरेंस हमारे कवर हो जाएंगे। तो इसका फ्लो कैसे रहता है, स्मूथ फ्लो
इसका फ्लो कैसे रहता है, स्मूथ नहीं रहेगा, इरेगुलर एंड अनस्टेडी फ्लो। क्यों? क्योंकि इसका स्पीड ज्यादा हो जाता है। तो कितना स्पीड या कितना वेलोसिटी ज्यादा हो जाता है, तो वेलोसिटी बिलो क्रिटिकल स्पीड या क्रिटिकल वेलोसिटी के नीचे अगर रहेगा तो स्ट्रीमलाइन फ्लो, उसके ऊपर रहेगा तो टर्बुलेंट फ्लो। बात करते थर्ड पॉइंट की, तो यहाँ पे क्या रहेगा, तो फ्लूइड का वेलोसिटी जो रहेगा कोई भी पर्टिकुलर पॉइंट पे कैसे रहेगा, ऑलवेज कांस्टेंट, यहाँ पे हमेशा सेम रहने वाला है। तो कोई पर्टिकुलर पॉइंट्स की अगर बात करते हैं तो पर्टिकुलर पॉइंट्स पे एट गिवन पॉइंट्स पे वो सेम रहेगा। इसका मतलब ये नहीं हर पॉइंट पे सेम रहेगा, तो गिवन पॉइंट पे सेम रहेगा। और यहाँ पे कोई भी पॉइंट लीजिए, वहां पे वेलोसिटी सबके लिए अलग अलग रहेगा। बात करते हैं, ये एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगी। इसके लिए मैंने एग्जांपल बताया था, लाइन लगा रहे हैं, एक के पीछे एक लोगों की लाइन लगा रहे हैं और क्राउड आ रहा है, तो जो लाइन लगाया जाता है वो एक दूसरे को भी क्रॉस नहीं करेगा और क्राउड क्या करेगा, एक दूसरे को क्रॉस करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्राउड की वजह से, तो यहाँ पे क्या कहा गया, कुछ ऐसी पॉइंट जो रहेंगे तो इस पॉइंट पे क्या बनेगा, रोटेशनल मोशन, या जिसकी वजह से ईडीज बनेंगे। तो मैंने बताया था ये सर्कुलेटिंग पाथ जो है वो बनता है। तो दिस ऑल अबाउट द डिफरेंस बिटवीन द स्ट्रीमलाइन फ्लो एंड द टर्बुलेंट फ्लो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।